पति कैसा हो, क्या करना चाहिए? पति प्रेम करना चाहिए कि गालियां देना चाहिए? एक पति आए प्रश्नोत्तरी में, कल परसों की बात थी, आज है कि नहीं भगवान जाने। बोले महाराज जी हमारी पत्नी ने, हमने 2 थप्पड़ मारे थे पत्नी को, उसने हमें 4 मारे, और 4 मार के भी बोला, मैंने तो 2 मार के सॉरी बोल दिया, अच्छा गलती हो गई, भाग्यवान मैंने धोखे से मार दिया, मैंने सॉरी बोला अब नहीं मारूंगा। मैंने 2 मार के सॉरी बोला तो उसने बोला नहीं सॉरी नहीं होगा, मैं भी मारूंगी। तुमने बाजार में खड़े करके मारा, तुम भी बाजार चलो, मैं वहीं मारूंगी सबके साथ। तो बेचारा वो गया, खड़ा हुआ बाजार में, उसकी पत्नी ने 4 मारे, 2 इस गाल में 2 उस गाल में, तुमने 2 मारे हम 4 मारेंगे। तो पति बोला चल 4 मार लिया, अब तो भाग्यवान खुश हो जा, अब तो माफ कर दे। बोले नहीं अब जाओ, निकाल दिया घर से अपनी खसम को, ले भैया। तो ऐसी पत्नी मैंने कहा दुश्मन को ना मिले, जो थप्पड़ मार के भी खुश नहीं है। उसके पति की गलती थी कि उसने 2 थप्पड़ मारे बाजार में पत्नी को, ठीक है गलती की, पर उसने सॉरी बोल दिया और ये भी कह दिया कि तू भी मुझे मार ले। तो पत्नी बोली जहां तुमने मारा वहीं मारूंगी, वहीं चलो। तो उसने मार भी लिए 4, और मारने के बाद भी फिर और भी मारा, फिर और मारा, और लाते भी मारे, माफ और नहीं किया। बेचारा वो सन्यास लेने आ गया। फिर बोले अब बाबा जी बन जाएंगे, अब तो भजन करेंगे, अब पत्नी बहुत मारती है। अच्छा है, ऐसे ही भगवान की याद आया, वैसे तो करता नहीं था माला जब हमारी पत्नी तो भागा भगवान की तरफ, ठीक है। इसी बहाने कम से कम शरण में तो आया भगवान की। ऐसे लोग ऐसे ही मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं ज्यादा प्यार मोहब्बत संसार से नहीं, भगवान से मन लगाओ। क्यों मैया? पर अच्छा ये बताओ उसकी पत्नी ने सही किया कि गलत किया? हाँ बोलो, सही कि गलत? उसने 2 थप्पड़ मारे तो पत्नी ने 4 मारे, सही किया गलत किया? बोलो क्यों मैया, क्या कहती हो? पत्नी ने सही किया उसकी कि गलत? बोलो मेरी मां, सही। अरे उसने 2 क्यों मारे? पत्नी को मारेगा काहे भैया? ते मारेगा तो पिट, काहे मारेगा पत्नी को? पत्नी पिटने आई है क्या भाई? 2 मारा उसने तो पत्नी ने 4 मारा, यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन बाद में फिर उसे माफ नहीं किया उसकी पत्नी ने, वो गलत था। पत्नी को देखो, हाथ ना पति उठाए ना पत्नी उठाए, किसी को मारना गलत है, चाहे पत्नी को मारो चाहे पति को मारो, दोनों को ही मारना गलत है। पत्नी को भी क्यों मारे कोई भाई, है ना? मारने के लिए लाए हो क्या? भगवान राम ने कभी सीता मां को हाथ उठाया? फिर तुम कौन होते हो हाथ उठाने वाले? पत्नी पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो उसकी तो गलती थी कि पत्नी पे हाथ उठाया। मैंने बोला प्रश्नोत्तरी में, पत्नी ने भी हाथ उठाया, वो भी गलत था। चलो दोनों ने हाथ उठाया, पर माफ करके फिर प्यार से रहते, ये अच्छा था, पर वो हुआ नहीं। कहते हैं ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। ये रहीमन धागा रहीम जी का दोहा है। ये प्रेम के धागे ना तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए ना पति मारे ना पत्नी मारे। मैं तेरा सम्मान करूं तुम मेरा सम्मान, मैं तुम्हारी इज्जत करूं तुम मेरी करो। और पत्नी को भी 2 बातें सुन लेनी चाहिए और पति को भी 2 बातें सुन लेनी चाहिए। पर वो पति बेचारा बोला मैं तो 100 बातें सुनने को तैयार हूं, पर सुना करके भी वो क्षमा नहीं कर रही है। इतना निर्दयी ना बनो। यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते तो फिर भगवान आपको कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हारी भी गलतियां नहीं है? भगवान की नजरों में तुम्हारी करोड़ों गलतियां हैं, इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। क्षमा करना ये बड़प्पन होता है। कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा गलती करने वाला गलत व्यक्ति हो, यदि शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना धर्म है।
शरणागत कहूँ जे तजही हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तिनहि विलोकत हान। शरण में आए हुए को क्षमा कर देना चाहिए, और शरण में आए हुए को जो क्षमा नहीं करता, ऐसों को देखने से भी पाप लगता है। ऐसा हमने ही रामचरितमानस में कहते लिखा है। इसलिए शरण में आए हुए को माफ करना चाहिए। पति गलती किया है और उसने सॉरी कह दिया, क्षमा मांग लिया, तो पत्नी को क्षमा कर देना चाहिए। और पत्नी ने गलती की और वो सॉरी कह रही, क्षमा मांग रही, तो पति को क्षमा कर देना चाहिए। रिश्ते ऐसे चलते हैं। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो गलती ना करे, सब गलती कोई ना कोई करती। पर रिश्ते भूल जाओ। घाव होता है ना हमारे, तो घाव समय पर क्या होता है, भर जाता है। जब प्रकृति शरीर का स्वभाव है कि समय से दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं और घाव भर जाते हैं, तो रिश्तों के घाव भी समय पे भर जाने चाहिए। वो अच्छा है, सदा ना वो घाव बना रहे। क्यों मेरी माँ, क्या बोलती तू मेरी माँ, बोलो मेरी माँ। घाव भरने चाहिए कि नहीं? तो रिश्तों में क्या चाहिए? रिश्तों में सहनशीलता चाहिए। थोड़ा हम सह लें, थोड़ा तुम सह लो। 2 थप्पड़ हम सह लें, 2 थप्पड़ तुम सह लो। क्यों? 2-4 गालियां हम सह लें, 2-4 गालियां तुम सह लो। भैया आपके पति मारते तो नहीं आपको? गाली वाली बढ़िया है, ऐसी पति होने चाहिए। मैया आपके पति कहाँ हैं? गए? मारते थे कि नहीं? प्यार करते थे? याद आती है कि नहीं? याद आती है। तो पति मारने पीटने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मारने वाले पति बिल्कुल दुष्ट होते हैं। क्यों? आपके पति अच्छे मैया? मारते तो नहीं है? ये मैया आप मारते हैं? ए मैया की फोटो ना दिखाना, नहीं पति और बाद में कहे कि तुम कह के आई हो कि मारते हैं। हाँ, नहीं लोग परेशान राई का पहाड़ बना लेते हैं। वैसे मारते तो नहीं आपके पति, कि मारते हैं? कभी कभी। कहाँ आए हैं क्या? नहीं आए, फिर ठीक है। बस सुनना रहे हो वो टीवी पे, नहीं कहे आओ। पति कैसा हो अंधा लंगड़ा बहरा, पत्नी कैसी हो अंधी लंगड़ी बहरी, जैसी है अब निभाओ। रिश्ते बढ़िया होने चाहिए। जो व्यक्ति रिश्तों में अच्छा है वो अच्छा व्यापार कर सकता है, जीवन में सुखी रह सकता है। सुखी आदमी कहां से रहता है? रिश्तों से। यदि रिश्ते अच्छे हैं तो सब प्रकार की संपन्नता है और सुख है। और रिश्तों में यदि जरा ऊंच नीच है तो आदमी के पास दौलत कितनी भी हो, सुखी नहीं रहता। क्यों भैया? सुखी रहने के लिए धन चाहिए कि संबंध अच्छे चाहिए? रिश्ते अच्छे रिश्ते हैं ना तो हम हर जगह सुखी हैं, और संबंध अच्छे नहीं है तो हम कहीं भी सुखी। हाँ, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार। सुना पति बिना संसार। मैया बताओ, पति जब थे तब अच्छा था कि पति नहीं है तब अच्छा है? जब पति थे तब अच्छा था आपका जीवन, अब अच्छा नहीं है।
हाँ, पति जब तक है तब तक नारी का जीवन अच्छा है। पति है तो मंगलसूत्र है, गले की शोभा है। पति है तो मांग में सिंदूर है। पति है तो हाथों में मेहंदी है। पति है तो पांव में माहौर है। पति है तो लाल साड़ी है, सुंदर सिंगार है। पति है तो 16 सिंगार है। पति नहीं तो सिंगार नहीं। पति है तो खुशियां हैं, पति नहीं तो खुशियां नहीं। पति है तो सारा संसार है, पति नहीं है तो बिन परमेश्वर। जैसे मंदिर सूना है भगवान के बिना, बिना अच्छा मंदिर हो और उसमें भगवान ना हो तो मंदिर शोभा। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना। पति के बिना जीवन सूना है। इसलिए जब तक पति रहा करे, इज्जत करो, सम्मान करो, आदर करो। पत्नी है, पत्नी का सम्मान